Hello everyone, welcome to Akshata Education Academy. My name is Akshata Chauhan. Today we are going to study business statistics and research method part 2. अगर आपने part 1 नहीं देखा है, राइट हैंड साइड पे उसका लिंक आ जाएगा, आप प्लीज उसे चेक कर लें ताकि आपको ये पार्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आए, राइट। सो ये आपका सिलेबस है जिसमें कल हमने इंट्रोडक्शन किया था। आज हम लोग मेजर्स करेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसको शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देख लेते जो कल का थोड़ा सा छूटा हुआ है वो है स्टैटिस्टिकल एरर, विच इज इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बना है। स्टैटिस्टिकल एरर क्या होता है? एरर क्या होता है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से जब हम ट्रू वैल्यू को माइनस कर देते हैं, ये आपका स्टैटिस्टिकल एरर हो जाता है और ये है फॉर्मूला आपका, ठीक है। सो कंसीडर कर लें इसको। उसके बाद है स्टैटिस्टिकल एरर, दो तरीके की है, एक है बायस्ड एरर, एक है अनबायस्ड एरर। बायस्ड एरर कौन सा होता है? अराइज ड्यू टू पर्सनल प्रिजस्टिस और बायसनेस ऑफ इन्वेस्टिगेटर और इंफॉर्मेशन। अगर हमारा जो इन्वेस्टिगेटर है, जो हमारी इंफॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो किसी तरीके का पक्षपात कर देता है, बायसनेस कर देता है, तो वो हमारा बायस्ड एरर होता है। और अनबायस्ड होता है जिसमें इन्वेस्टिगेटर की किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं होती है, राइट। और हम पढ़ लेते हैं एरे। एरे क्या होता है? जब हम किसी डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करते हैं, जब हम किसी डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं। ये भी बहुत जरूरी है। क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्री क्या होती है? एक होती है हमारी लोअर क्लास बाउंड्री, एक होती है अपर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री क्या होती है? लोअर क्लास लिमिट में जैसे हम हाफ एल्फा माइनस कर देते हैं, लोअर क्लास लिमिट माइनस हाफ एल्फा। एंड अपर क्लास बाउंड्री क्या होती है? अपर क्लास लिमिट प्लस हाफ एल्फा। ये फॉर्मूला है, ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ क्या है? फॉर्मूला है। और इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं? इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, वो आपसे ये पूछ लेंगे कि क्लास बाउंड्री का जो लोअर क्लास बाउंड्री है उसका फॉर्मूला क्या है, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करनी है, राइट। क्लास मार्क्स या फिर मिड वैल्यू और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? वो है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ओ सॉरी ये फॉर्मूला गलत हो गया, डिवाइडेड बाय 2, ये यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक, वो है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे जो मेजर्स है सेंट्रल टेंडेंसी के, वो तीन है, मीन, मीडियन, मोड। ये आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, 11th में बेसिकली पढ़ा होगा ये आपने, मीन, मीडियन एंड मोड, राइट। सबसे पहले हम आज करेंगे मीन, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय समिंग अप ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइडिंग इट विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम क्या करते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये इसका फॉर्मूला है, राइट। सो ये एक एग्जांपल है आपके लिए कि एक क्लास है, वहां पर रोल नंबर 1 to 6 जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स इतने आए किसी सब्जेक्ट में, तो यहाँ अभी हमें निकालना है कि उसका मीन कितना है, राइट। तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशन है उसका सम विच इज 449, और उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 6 डिवाइड बाय 6, और इसका आंसर क्या आ गया? 74.83। ये हमारा मीन निकालने का तरीका है। इसके मेरिट्स क्या है? देखो, इट हैज सिंपल एवरेज फॉर्मूला विच इज इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड इजी टू कंपेयर। ये कैसा है? सिंपल एवरेज फॉर्मूला है जहां पर हम क्या करते हैं, जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल है और हम उसे कंपेयर भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला है, राइट। सब ये किस पर बेस्ड है? ऑल द ऑब्जर्वेशन। ऐसा तो नहीं है जब हमने एग्जाम्पल लिया था तो उसमें से हमने कोई ऑब्जर्वेशन छोड़ दी थी, 2 3 4, कोई नहीं, हमने सारी ऑब्जर्वेशन को कंसीडर किया था। सो इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, यानी कि अगर हमारा सैंपल फ्लक्चुएट होता है तो उससे ये ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है। इट इज बेटर मेजर टू कंपेयर 2 और मोर सीरीज। अगर हमें 2 या उससे ज्यादा सीरीज को कंपेयर करना है तो जो मीन है वो बहुत अच्छा तरीका है कंपेयर करने के लिए, ठीक है। ये मेरिट इंपॉर्टेंट है। डीमेरिट्स क्या है? इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ ऑल द वैल्यूज आर अननोन। अगर इसी एग्जाम्पल में आपको ये वाली वैल्यू नहीं पता होती तो क्या आप मीन निकाल सकते थे? आप नहीं निकाल सकते थे, राइट। सो आपको क्या, यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज का पता होना जरूरी है।
its extreme values have greater effect on mean, right? अगर जो वैल्यू है, अगर जो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है, सपोज पूरी सीरीज 60s में चल रही थी और एकदम से 95 आ गया, मार्क्स आ गए, तो वो हमारे मीन को अफेक्ट करता है। इट कैन बी यूज फॉर क्वालिटेटिव डाटा, हम जो मीन है उसको क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, ब्यूटी एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था और मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, राइट? तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज क्या है? द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन टेकिंग ऑल साइंस इनटू अकाउंट इज ऑलवेज जीरो। जो हमारा सम ऑफ डेविएशन होता है, जो हमारा सम ऑफ डेविएशन होता है आइटम्स का अर्थमेटिक मीन में, वो क्या होता है? वो हमेशा जीरो होता है। सम ऑफ डेविएशन क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, अगर हम इसी डेविएशन को का स्क्वायर कर दें of the item from arithmetic mean is minimum, that is less than the sum of square deviation of items from other value। यानी कि arithmetic mean का जो ये डेविएशन होता है उसका स्क्वायर क्या होता है? कम होता है किसी दूसरे स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर से। The property that the sum of square of item is least from the mean is immense use in regression। हम जो है इसके अर्थमेटिक मीन को क्या कर सकते हैं? रिग्रेशन को एनालाइज करते टाइम भी यूज कर सकते हैं, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इन तीनों प्रॉपर्टीज से, और स्पेशली फर्स्ट वाले से, इस वाले से क्वेश्चन बहुत बार आया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इसको मार्क कर ले। ओके, सो अभी यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम लोग मीडियन एंड मोड करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।